हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो और एक जो पेंडिंग टॉपिक था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ये इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है। तो पिछले बार जो भी हमने सीखा है कूलम्ब्स लॉ में, उसमें एक चीज कॉमन थी। क्या है? मान लो एक चार्ज है Q1। ठीक है। तो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 से, सिर्फ ये हमने पढ़ा था। ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक। इस वाले को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही मान लो और एक चार्ज है Q3। अब Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है Q1 पे, तो फोर्स क्या होगा? F, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3। ऐसे मान लो और एक चार्ज है यहाँ पे Q4। तो Q4 की वजह से ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज फोर। ठीक है। ऐसे ही मान लो n चार्जेस तक जा रहा है। जो नेट चार्ज होगा, मतलब जो नेट फोर्स होगा, फोर्स ऑन Q1 इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, तो क्या होगा? एफ नेट वेक्टर फॉर्म में। तो एफ ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर, एंड सो ऑन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू nth चार्ज। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या है? अगर इसको मैं सेपरेटली लिखूं, तो फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R12। ऐसे ही फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई आर स्क्वायर इंटू R13। ठीक है। अगर ये वैल्यूज में यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट करूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो R12। सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई आर स्क्वायर, R13, प्लस सो ऑन। तो सब में एक चीज तो कॉमन है। क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। और सब में Q1/R² भी तो कॉमन है। Q1/R²। तो जो चीज चेंज हो रही है वो ये है, Q2 Q3 R12 R13। तो इसको जब जनरलाइज लिखोगे, जनरलाइज फॉर्म में लिखोगे समेशन में, तो वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है? 2 से। I इज इक्वल टू 2, जा कहां तक रही है? n तक। तो Q2 Q3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? Qn। R12 R13 R14 करके ये कहां तक जा रहा है? R1n तक जा रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे? R1n कैप। तो जो F नेट है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? मतलब उसका जनरलाइज समेशन फॉर्म क्या है? ये। ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन दो चीजें यहां समझने वाली है। ध्यान से देखो। जो सिस्टम हमने लिया था उसी को कॉपी कर लेते हैं, दैट विल बी गुड। कॉपी पेस्ट। ठीक। थोड़ा बड़ा करके पढ़े। हाँ, देखो। अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन चार्ज Q1 के बारे में, Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, अगर उसके बारे में मैं बात करूं, ये वाला, तो Q2 से जो फोर्स लग रहा है, Q2 से जो फोर्स लग रहा है, ये अनअफेक्टेड रहेगा।
ये क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा इन चार्जेस के प्रेजेंस से। मतलब Q2 और Q3 अगर विसिनिटी में आ गया, Q3 और Q4 जब अपना फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से Q2 का जो फोर्स लगेगा Q1 पे ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नोट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic force between two charges does not depend on the medium, does not depend on the medium। मतलब यहाँ किस बारे में बात हो रही है, मीडियम मतलब प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, दूसरे चार्ज हो ना हो, Q2 Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लगा रहा था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन Q3 Q4 के आ जाने से Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो चेंज हो गया, ये तो अफेक्ट हो गया। देखो Q1 पे तो सिर्फ Q2 फोर्स लगा रहा था, अभी Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स तो चेंज हो जाएगा। लेकिन Q3 और Q4 के रहने की वजह से Q2 का जो फोर्स रहेगा वो चेंज नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा था ये चेंज नहीं होगा इनके प्रेजेंस से, लेकिन इनके प्रेजेंस से जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स चेंज हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q1 ये क्या कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ध्यान से पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में का जो फोर्स है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब दूसरे जितने भी चार्ज हो उनके प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो टोटल चार्ज, टोटल फोर्स है इस वाले पे, ये डिपेंड करता है कि कितने चार्जेस हैं और कितने चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, So if you have any doubt in this, please do let us know in the comment section. इसके ऊपर के जो भी अब बढ़िया वाले सवाल हैं, so we'll do it in the upcoming videos. Till then, take care. Have a great day ahead. All the very best for your future. Allah Hafiz.